जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे कक्षा 10th के अंदर एक 9 पार्ट होता है और उस 9 पार्ट का नाम है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है बच्चे, ला लो। तो इसमें सबसे पहला जो शब्द आता है वो है प्रकाश। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रकाश क्या है तो मैं आपको बताऊंगा कि प्रकाश कुछ नहीं है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। क्या है? एक प्रकार की, बच्चे ला लो, ऊर्जा है। और ये जो ऊर्जा है हमारी आंखों में दृष्टि संवेदना, कौन सी संवेदना? दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों में दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है। इसकी वजह से वस्तुएं हमें क्या होती हैं? दिखाई देती हैं। वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो ये प्रकाश है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों में दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है। इसकी वजह से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, ये प्रकाश है। इसके बाद बात आती है परावर्तन की। परावर्तन क्या है? परावर्तन, मैं इनकी परिभाषा भी आपको करा दूंगा यहीं पर। परावर्तन, तो परावर्तन को समझने से पहले आप एक दो चीज समझें पहले। तो ये मैंने बना दिया, कोई कांच है, समतल दर्पण है, इसको जमीन पे मैंने लेटा दिया। क्या कर दिया? लेटा दिया। अब कांच के ऊपर क्या है? वायु यानी हवा है। अब ये जो कांच है इसकी कुछ ना कुछ मोटाई होगी, यानी ये तो कांच है, तो ये वायु है, ये है कांच। क्या है? ये कांच। अब वायु को मान लिया मैंने माध्यम एक और कांच को मान लिया माध्यम 2। कितने बच्चे ला लो? माध्यम 2। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? सुनो बच्चे, ला लो। जब प्रकाश की किरण माध्यम एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम की सतह से टकराकर वापस पहले माध्यम में लौट जाती है। दोबारा सुने। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम की सतह से टकराकर वापस पहले माध्यम में लौट आती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? ला लो। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो ये प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा है। अगर कोई आपसे ये प्रश्न पूछे कि भैया परावर्तन के नियम कितने होते हैं, तो मैं आपको बताऊं बच्चे, ला लो। परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कितने होते हैं? 2 नियम होते हैं, जिसमें से जो पहला नियम है, नियम नंबर 1 क्या है? नियम नंबर 1 ये कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। या ऐसे बोल सकते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में स्थित होते हैं। तो ये वाली जो किरण है ना, इसको कहते हैं आपतित किरण। कौन सी किरण? आपतित किरण। आपतित माने होता है गिरना, जो किरण गिर रही है, तो ये वाली गिर रही है, तो ये हो गई आपकी आपतित किरण। और ये जो वापस टकरा के वापस जा रही है, इसको कहते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। और यहां पर ये टकरा रही है तो इसके बीचों बीच में एक काल्पनिक रेखा मान लेते हैं, इसको कहते हैं क्या? अभिलंब। क्या कहते हैं बच्चे? ला लो। अभिलंब कहते हैं। और दोबारा से नियम सुने पहला कि आपतित किरण, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है और आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में स्थित होते हैं। ये पहला नियम है। दूसरा नियम क्या है? देखो, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में एक कोण होता है जिसे अपन आई से लिखते हैं, और इस कोण का नाम होता है आपतन कोण। आपतन कोण। अगर आपसे पूछा जाए बच्चे, ला लो, कि आपतन कोण किस के मध्य बनता है, तो आपतित किरण और अभिलंब के मध्य क्या बनता है? आपतन कोण। इसको आई से लिखते हैं। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में भी कोण बनता है, ये वाला, इसको कहते हैं आर से लिखते हैं। और इसको कहते हैं परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, इसको आर से लिखते हैं।
किससे लिखते हैं बच्चे लालो? आर से। तो दूसरा नियम ये कहता है कि आपतन कोण, ये जो आपतन कोण आई है, आपतन कोण आई परावर्तन कोण आर के बराबर होता है, यानी कोण आई बराबर कोण आर। ठीक है, तो ये परावर्तन के दो नियम हैं। इसको मैं एक बार भाषा में लिख देता हूं। देखो बच्चे लालो, प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों में क्या उत्पन्न करती है? दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है, जिससे वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। यही प्रकाश है। प्रकाश का परावर्तन बच्चे लालो, परावर्तन देखो, परावर्तन किसे कहते हैं? और परावर्तन के नियम, परावर्तन किसे कहते हैं? परावर्तन के नियम। तो इसका परावर्तन की परिभाषा क्या है? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम, कौन सा माध्यम? एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम की सतह से टकराकर वापस पहले माध्यम में, कौन से माध्यम में? पहले माध्यम में लौट आती है, तो इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन के नियम देखो बच्चा पार्टी, इधर देखो, परावर्तन के नियम क्या कहता है? नियम नंबर 1 ये कहता है आपतित किरण, मैंने आपको अभी बता दिया आपतित किरण के बारे में। आपतित किरण, परावर्तित किरण जो टकरा के वापस लौट के जाती है, और आपतन बिंदु, जिस बिंदु से टकराकर वापस लौट के जाती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु पर अभिलंब क्या होती है? खड़ी रेखा होती है, ऊपर साइड की, ऊपर की तरफ होती है। सभी एक ही तल में होते हैं, आपने देखा होगा, सभी के सभी एक ही तल में स्थित थे। आप मैं यहाँ बना देता हूँ इस तरीके से, इस तरीके से। और ये आपतन बिंदु है, ये आपतित किरण है, परावर्तित किरण है, आपतन बिंदु, ये अभिलंब, ये सभी के सभी कहाँ पर? एक ही तल में स्थित होते हैं। तो ये पहला नियम है परावर्तन का। दूसरा नियम क्या है कि आपतन कोण आई, आपतन कोण को कोण आई से लिखते हैं। आपतन कोण आई परावर्तन कोण आर के बराबर होता है, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर होता है। अब इसका थोड़ा डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है? मैं इसका क्या कर देता हूं? डायग्राम बना देता हूं। यहाँ पे देखो, देखो ये, सॉरी, ये लो कड़ी, सॉरी आड़ी लाइन, टेढ़ी लाइन, तिरछी लाइन, और ये एक खड़ी लाइन। तो ये तो क्या हो गई आपकी आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, और ये है आपका जो खड़ा है, वो खड़ा है तो खड़ा ही रहे, अभिलंब, अभिलंब। ठीक है, तो जो आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बनता है आपतन कोण आई बनता है, और परावर्तित किरण और अभिलंब के मध्य बनता है परावर्तन कोण आर। तो नीचे लिखेंगे अपन, ये दोनों कैसे होते हैं? बराबर होते हैं, कोण आई बराबर कोण आर। अगर आपसे पूछा जाए कोण आई का मान 50 डिग्री है, कोण आई का मान कितना है? 50 डिग्री है, तो कोण आर का मान कितना होगा? तो इसका भी 50 डिग्री होगा, 50 डिग्री होगा। अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 ही होगा। अगर ये 70 डिग्री है परावर्तन कोण, तो ये 70 होगा। यानी कुल मिला के ये दोनों कैसे होंगे? बराबर होंगे। अब ये जो मैंने आपको पढ़ाया है परावर्तन, इसको मैं एक डेमो के द्वारा आपको बताऊंगा, ठीक है? इस तरीके से वीडियो में तो कैमरे में थोड़ा सा ठीक नहीं आ रहा है, लेकिन रियल में ये काफी अच्छा आपको परावर्तन की घटना, ठीक है बच्चे लोगों, ये प्रकाश का परावर्तन है। इससे मैंने आपका जो है क्रियाकलाप या जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो किया है। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब करें।